चलो, तो 27 जून पे जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डाउट से इस सीक्वेंस में हम लोग जाने वाले हैं। तो फर्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड है ऐसा पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये तो ऐसा रहता है या तो ऐसा रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर को भी प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ टेम्परेचर को, और मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मॉइस्चर इंक्रीज होता है वैसे एयर का डेंसिटी कम होता है, और जैसे एयर का डेंसिटी कम होता है वेलोसिटी इंक्रीज होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड लेकिन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि प्रेशर जब भी डबल होता है तब डेंसिटी अपने आप डबल होता है, तो प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आता है वो देखो तुम लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या दिया है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी सब दिया है, और बोला क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वाई फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट कब, x इज इक्वल टू 30 मीटर और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो वेव का वेलोसिटी लिखना चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ये यूज करके हमको वेव का इक्वेशन लिखना चाहिए। तो वेव का इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू a, या तो साइन आएगा या तो कॉस आएगा, एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यहाँ पे एक एंगल आता है ईपो, साइन लिखो कॉस लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी इनिशियल फेज कितना है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो वो मैं अज्यूम करता हूं 0। ये देना चाहिए था क्वेश्चन में लेकिन नहीं दिया। तो ओमेगा कितना है, फ्रीक्वेंसी दिया है, उससे हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई एन। तो ओमेगा पुट करो 2 पाई एन। के का वैल्यू क्या रहता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा कहां से निकालने का, वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से हम लोग डिवाइड करेंगे तो मिलता है लैम्डा। तो वहां से मिल गया लैम्डा, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। तो x का वैल्यू 30 और टाइम का वैल्यू 1। ये पुट करने के बाद अंदर का इधर का एंगल आता है 10 पाई, इधर का एंगल आता है 7.5 पाई, ये सब्ट्रैक्शन आता है 2.5 पाई। 2.5 का मतलब कितना रहता है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो 2 पाई ऐड करने के बाद उसका हमको साइन लेना है। तो साइन 2 पाई निकाल दिया तो भी चलता है, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 लेने का। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 कितना आता है, साइन ऑफ पाई बाई 2 1 आता है। तो आंसर आता है 0.05। साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा, ये क्या रहता है, साइन थीटा ही रहता है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, ऐसे ट्यूनिंग फोर्क्स है। कितने ट्यूनिंग फोर्क्स है, 56 ट्यूनिंग फोर्क्स है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये यंथ ट्यूनिंग फोर्क है, ये 56th ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, चलो इसका फ्रीक्वेंसी p है, तो लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है तो 3p है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, इससे 4 बड़ा रहेगा तो p प्लस 4 रहेगा। इससे इसका और 4 से बड़ा तो p प्लस 4 इंटू 2। तो ब्रैकेट के अंदर नंबर क्या आ रहा है, n 2 माइनस 1 इधर आया, ब्रैकेट के अंदर इधर नंबर क्या है, 3 माइनस 1 आया। तो nth वाले का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, p प्लस 4 इंटू n माइनस 1। इससे एनालॉजी निकाल के मैंने क्या निकाला, nth वाले का फ्रीक्वेंसी p प्लस 4 इंटू n माइनस 1। तो 56 नंबर वाले का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, p प्लस 4 इंटू 56 माइनस 1। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो 3p और ये दोनों इक्वल चाहिए। तो 3p और ये वाला फ्रीक्वेंसी जो मैंने इस फॉर्मूले से निकालना है दोनों इक्वल चाहिए। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालो तो पता चलेगा पहले वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है उसके हिसाब से आंसर निकालो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ पर एक हिल है, यहाँ पर एक हिल है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और वो आवाज करता है। तो इधर जाके साउंड आता है 1.5 सेकेंड में इको आता है, इधर जाके इको आता है 2.5 सेकेंड्स में। तो जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा, तो 0.75 सेकेंड्स। इधर भी जाने के लिए साउंड को कितना टाइम लगेगा, 1.25, आने के लिए भी उतना ही लगेगा, तो टोटल इतना। तो बस साउंड को जाने के लिए कितना लगेगा, इससे हाफ टाइम लगेगा। ओके, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड
इंटू टाइम इधर का, तो वो हो गया इधर का डिस्टेंस, ये हो गया लेफ्ट का हिल का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी इंटू टाइम ये हो गया राइट के हिल का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दोनों का एडिशन करके इतना आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्पीड ऑफ साउंड दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कुछ काम का नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड दिया है, कुछ काम का नहीं है। वहां पर बैट है, बैट जो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक है, तो अल्ट्रासोनिक मतलब वो साउंड का ही फ्रीक्वेंसी है, वो साउंड है। ओके चलो, तो क्या यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, इधर जाता है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, यहां से साउंड जाता है ऑब्जेक्ट पर से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है 0.2, तो जाने के लिए टाइम कितना लगेगा 0.1, तो डिस्टेंस बैट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी साउंड का कितना है 300, और जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है 0.1, तो 300 इंटू 0.1 तो इतना आता है। अल्ट्रावायलेट मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी रहता है अल्ट्रावायलेट, लेकिन अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड का ही फ्रीक्वेंसी रहता है, वो साउंड का वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट की वेलोसिटी से, अल्ट्रासोनिक साउंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ये मिनिमम रेडियस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में मिनिमम रेडियस फाइंड आउट करना है, सो दैट एट द पॉइंट डी वी गेट मिनिमा। अभी डी पे मिनिमा मिलने के लिए क्या चाहिए, एक तो साउंड आएगा सीधा रास्ते से ऐसा, और एक तो साउंड आएगा ऐसा टेढ़ा होके, ऐसा घूम के आएगा। तो जो सीधा साउंड आने वाला है और जो साउंड ऐसा घूम के आने वाला है, दोनों का क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर कुछ साउंड सुनाई नहीं देगा। तो डिस्ट्रक्शन होने के लिए क्या चाहिए, सीधा आने वाला साउंड और ऊपर से आने वाला साउंड, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, इतना चाहिए। मिनिमा मिलने के लिए पाथ डिफरेंस इतना रहता है, फॉर्मूला है। अभी आर मिनिमम चाहिए, ये रेडियस मिनिमम चाहिए, ये रेडियस मिनिमम चाहिए। रेडियस मिनिमम मतलब पाथ डिफरेंस भी मिनिमम। रास्ता अगर आर छोटा हो जाएगा तो ये वाला रास्ता सीधा और ये वाला रास्ता कर्व के थ्रू जाने वाला, इनके बीच में पाथ डिफरेंस भी कम से कम हो जाएगा जब आर छोटा होगा। तो पाथ डिफरेंस कम से कम मतलब n कम से कम, तो n मिनिमम कितना होता है 0 होता है, तो मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना चाहिए λ/2। मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना चाहिए λ/2। यहाँ पर माइनस चाहिए, मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस चाहिए। तो मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। एंड मिनिमम कितना पुट कर सकते हैं हम लोग 1, 0 नहीं पुट कर सकते, 1 पुट कर सकते हैं। तो 1 पुट किया तो कितना होता है 2 - 1/2, तो इंटू लैम्बडा, तो λ/2 होता है। एंड मिनिमम कितना 1, तो पाथ डिफरेंस मिनिमम कितना आता है λ/2, पाथ डिफरेंस मिनिमम कितना आता है λ/2। तो सीधा रास्ता और ऐसा गोल घूम के आने वाला रास्ता, इनमें लेंथ का डिफरेंस कितना है, ये वाला पार्ट देखो इधर, ये वाला पार्ट तो दोनों में भी सेम ही है, दोनों साउंड को ऐसा इधर से इधर तक आना ही पड़ेगा। ये वाला रास्ता भी दोनों के लिए सेम ही है, जो नीचे से जाने वाला है साउंड है और जो ऊपर से जाने वाला है, दोनों के लिए ये रास्ता भी सेम है। तो फर्क किधर पड़ेगा, इधर, इसको ऐसा टेढ़ा घूमना पड़ेगा, ऊपर वाले साउंड को, नीचे वाले साउंड को सीधा जाना पड़ेगा। तो सीधा डिस्टेंस कितना है 2r, और अगर साउंड ऊपर से गया तो डिस्टेंस कितना है πr, तो पाथ डिफरेंस कितना है πr - 2r, और ये पाथ डिफरेंस कितना रहना चाहिए λ/2, तो मिनिमम मिल जाएगा। तो यहां से मैंने r को कॉमन लिया है और π - 2 को इधर डिवाइड किया है, लैम्बडा दिया है 2, λ/32 2 2, और लेफ्ट का π - 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो आंसर आता है 14। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, यहां पर एक λ1 है, यहां पर एक λ2 है, और ये दोनों λ3 बोला है मैंने इसको, और एक λ2 है। तो ये वाला वेव इस वाले वेव के साथ 8 बीट्स प्रोड्यूस करता है, और ये वाला वेव भी इस वाले वेव के साथ 8 बीट्स प्रोड्यूस करता है। तो जो ये वाला है λ2, इनके बराबर बीच में रहेगा, इससे इसका लैम्बडा क्या रहेगा, इससे इसका लैम्बडा क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, और इससे इसका लैम्बडा थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला साउंड ये वाले साउंड के साथ कितना बीट्स प्रोड्यूस करेगा 16, इसके साथ 8, ये इसके साथ 8, तो 8 + 8, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना बीट्स प्रोड्यूस करेंगे 60।
तो n3 इधर का फ्रीक्वेंसी माइनस n1 इधर का फ्रीक्वेंसी, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए अभी? 16 चाहिए। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए अभी? 16 आना चाहिए। तो n3 इधर का फ्रीक्वेंसी कैसा निकालने का? वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन ये वाला लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन ये वाला लैम्डा। और इधर का फ्रीक्वेंसी कैसा निकालने का? वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन ये वाला लैम्डा, 85/133, 85/133। इसको सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलता है 340, वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलता है 340। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? ये n2 n1 फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लैम्डा है ना, तो ये लैम्डा से वेलोसिटी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इधर का फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इस लैम्डा से वेलोसिटी ऑफ साउंड अभी निकला है ना 340, उसको डिवाइड करेंगे तो इधर का फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और ये वाला फ्रीक्वेंसी दोनों के बराबर बीच में रहेगा, तो इसका और इसका एवरेज ये रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी। तो निकाल के देखो कितना आता है। देन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? ए और बी दोनों फोर्क्स यूनिसन में थे, इसका फ्रीक्वेंसी 512, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी 512 ही रहेगा। अब इसको फाइल किया मतलब पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। कौन सा भी फोर्क है, पॉलिश करने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो इसका अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा बोला है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद 5 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितना हुआ? 517 होगा। तो आंसर है 517। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, दो फोर्क से ये 512 प्रोड्यूस करता है फ्रीक्वेंसी, और फोर्क ए बी के साथ 5 बिट्स प्रोड्यूस करता है। तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? एक तो 5 से ज्यादा रहेगा, या फिर एक तो 5 से कम रहेगा। तो 5 से ज्यादा मतलब 517 आएगा, या तो फिर 5 से कम रहेगा मतलब 507 रहेगा, क्योंकि 5 बिट्स प्रोड्यूस करता है इसीलिए। तो दोनों में से कौन सा आंसर सही है? तो आगे थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है। वैक्स लगाने के बाद क्या बोला है? बीट्स एट शॉर्टर इंटरवल। बीट्स क्या होते हैं? थोड़े कम टाइम के बाद बीट्स प्रोड्यूस होता है, मतलब दो बीट्स के बीच में टाइम क्या होता है? कम होता है, मतलब टाइम पीरियड कम होता है। टाइम पीरियड का मतलब फ्रीक्वेंसी मोर, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है बोल रहा है, वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी मोर। तो सपोज इसको 517 को मैंने वैक्स लगाया, तो इसका फ्रीक्वेंसी छोटा हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी छोटा, तो इनके बीच में डिफरेंस कम, तो बीट का फ्रीक्वेंसी कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? बीट का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो ये वाला 507 पकड़ के देखो, वैक्स लगाने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा 5 से, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो बोला है वो होता है बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी ए का फ्रीक्वेंसी है, 507 है ए का फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स। अभी एडजेसेंट नोड्स के बीच में डिस्टेंस रहता है λ/2, मतलब लैम्डा फाइंड आउट करना है और λ/2 अपना आंसर है। तो लैम्डा इज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, लैम्डा आता है। लैम्डा को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? ऐसा पाइप है, उसके नीचे वाटर है। तो फर्स्ट रेजोनेंस 16 सेंटीमीटर पे बैठता है, तो सेकेंड रेजोनेंस कब बैठता है? फर्स्ट रेजोनेंस कहां पे मिलता है? 16 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो सेकेंड रेजोनेंस किस लेंथ पे मिलता है, ये पूछा। तो सेकेंड रेजोनेंस कब मिलता है? तो तुमको डायरेक्ट रट्टा मारना है, तो डायरेक्ट रट्टा मारो 3 इंटू फर्स्ट रेजोनेंस वाला लेंथ। 3 इंटू फर्स्ट रेजोनेंस वाला लेंथ, ये रहता है सेकेंड रेजोनेंस वाला लेंथ। अगर फॉर्मूला का हम लोग बेसिक से बताऊं तो ऐसा है, रट्टा मारना है तो डायरेक्ट रट्टा मारो, इधर करेक्शन ही है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता है ये वाला। तो फर्स्ट रेजोनेंस होता है मिनिमम लेंथ पे, तो मिनिमम लेंथ जब हो जाएगा, जब ये लेंथ मिनिमम हो जाएगा तो ऊपर वेलोसिटी तो फिक्स है साउंड का, तो जब लेंथ मिनिमम होता है तो ऊपर का मिनिमम होना चाहिए। ऊपर का मिनिमम कितना होता है? ओवरटोन का नंबर कितना रहना चाहिए? 0। पी है ओवरटोन का नंबर है, पी कितना होना चाहिए? 0। तो पी अगर 0 डाला तो कितना आता है? V/4L। तो ये होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये फोर्क का फ्रीक्वेंसी, फोर्क के साथ पाइप रेजोनेंस करता है, पहले एक लेंथ पे बाद में दूसरे एक लेंथ पे भी रेजोनेंस करता है। अब दूसरा कौन सा लेंथ? अब लेंथ बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो ऊपर वाले फोर्क का तो वही है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जब लेंथ बढ़ जाएगा
तो ऊपर वाले को भी बढ़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर कितना आता है पी का, और पहला मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो पी 0 रहता है। अब पी कितना, फर्स्ट ओवरडोन को पी का नंबर 1 पुट करो तो ये होता है 3v अपॉन 4l2। तो जब ऊपर का बढ़ जाएगा, ये ऊपर का बढ़ जाएगा, तब नीचे का लेंथ भी बढ़ जाएगा, तो 4l2 आता है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आता है l2 इज इक्वल टू 3l1। तो फर्स्ट रेजोनेंस, सिंपल तुमको रट्टा मारने तो रट्टा मारो, क्लोज्ड पाइप का अगर फर्स्ट रेजोनेंस L1 लेंथ पे मिलता है तो सेकेंड रेजोनेंस कब होगा, उसके 3 टाइम्स लेंथ पे। अब लेंथ कितना है 16 है, तो 16 का 3 टाइम्स 48 पे होगा बाद में रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद अगर रेजोनेंस होगा पहला 16 पे, उसके बाद रेजोनेंस कौन सी लेंथ पे होगा 3 टाइम्स पे, उसके बाद रेजोनेंस कब होगा 5 टाइम्स पे होता है, 5 टाइम्स लेंथ, उसके बाद 7 टाइम्स पे, उसके बाद 9 टाइम्स पे रेजोनेंस होता है। जनरली ऐसा पूछते नहीं, जनरली 3 टाइम्स से आंसर आता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या है, सोनोमीटर का वायर है और यहां पर एक वेज लगाने का, यहां पर एक वेज, तो इधर का फ्रीक्वेंसी, पहला ये कुछ तो लेंथ है, इधर का फ्रीक्वेंसी, इधर का फ्रीक्वेंसी और इधर का फ्रीक्वेंसी, इनका रेशियो है 1:3:4। और टोटल वायर का लेंथ कितना है, टोटल वायर का लेंथ है 114। तो इस लेंथ को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। कैसे 3 सेक्शंस में, सो दैट पहले वाले का फ्रीक्वेंसी एज टू दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी एज टू तीसरे वाले का फ्रीक्वेंसी इस रेशियो में हो जाए। तो मैं फंडामेंटल, वहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी बोला नहीं है तो मैं फंडामेंटल पकड़ता हूं। तो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ तो हर एक सेक्शन का सेम रहेगा, तो फर्क रहेगा लेंथ में ही। तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो ये रहा है, दिया है तीनों सेक्शंस में। तो लेंथ क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी को इनवर्सली, तो 1/L1 S2 1/L2 S2 1/L3 इतना रहता है। इसका मैंने इनवर्स लिया तो इसका भी इनवर्स लेना पड़ेगा, ओके। तो ऊपर लिया है मैंने वो क्या, L1 S2 L2 S2 L3, इधर इनवर्स किया रेसिप्रोकल, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो गया 1/1 S2 1/3 S2 1/4। तो L1 को मैंने x पकड़ा तो L2 कितना होगा, अगर ये x पकड़ा तो ये कितना x/3, ये कितना होगा x/4। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है और तीनों का एडिशन मतलब टोटल लेंथ कितना है 114 है। इसको सॉल्व किया तो x 72 आता है, x मतलब L1, तो इनिशियल लेंथ ये वाला लेंथ कितना आता है 72, उसके बाद वाला लेंथ कितना आता है L2, ये आता है 24, ये कितना x/3, x डालो इधर x/3 मतलब ये वाला लेंथ आता है 24। तो यहां से यहां तक 72 है, तो यहां से यहां तक 72 प्लस 24 मतलब कितना हो जाएगा 96। तो एक वेज लगाना है 72 पे यहां पर, और दूसरा वेज लगाना है यहां पर, मतलब किधर 96 पे, ठीक है। चलो अभी फाइनल क्वेश्चन है। तो फोर्क ए एंड फोर्क बी 4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं। फोर्क ए एक 30 सेंटीमीटर वायर के साथ यूनिसन में है, फोर्क बी 25 सेंटीमीटर वायर के साथ यूनिसन में है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका सेम है। तो ये दोनों 4 बिट्स करते हैं, तो ये 30 वाला वायर और 25 सेंटीमीटर वाला वायर ये दोनों भी कितना बिट्स प्रोड्यूस करेंगे 4 बिट्स पर सेकेंड। तो इसको मैं बोलता हूँ नंबर 1 वायर, इसको मैं बोलता हूँ नंबर 2 वायर। तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, कौन सा तो दिया नहीं तो मैं फंडामेंटल पकड़ता हूँ। तो N1/N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, L2/L1, बाकी सब सेम है ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो L2 25 L1 30 है, इनका रेशो लिया, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी और N2 ये कुछ पता नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस पता है। दोनों ये वाला पहला वाला फ्रीक्वेंसी और दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी के बीच में 4 बिट्स है। तो ये N2 बड़ा है तो मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करता हूं और वो ऊपर रखता हूं। N2 नीचे का N2 वैसे ही, इधर का 30 तो नीचे 30 एज इट इज। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करके ऊपर रखा N2 - N1, इधर भी ऐसा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करके ऊपर रखा। इसको ये N2 - N1 मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज में कितना फर्क है, 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 का फर्क है, तो इधर 4 डाला, सॉल्व किया तो आंसर आता है, ठीक है। ओके, अभी N2 बड़ा है, ये कैसे पता चलता है, इधर का लेंथ छोटा है, ये वाला दूसरे का, ये लेंथ छोटा है इधर का, तो बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी। तो दूसरे वाले का लेंथ छोटा है इसलिए फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, इसलिए N2 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 में फाई दिया है, लैम्बडा दिया है, और क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हाफ mv² को हाफ m कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का, इतना इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू h nu - phi।
एच न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है एच न्यू तो कैसा निकालने का, 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो वही किया है मैंने 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये आता है एच न्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइ दिया है 1, तो ये सबट्रैक्शन किया, तो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन ये वाला हाफ एमवी स्क्वायर तो जूल्स में रहता है, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये साइड भी जूल्स में हो गया, लेफ्ट वाला साइड भी जूल्स में, तो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है कि पहले लैम्बडा इतना था, ये वाला फ्रीक्वेंसी मैंने यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो एच न्यू का फॉर्मूला क्या है 12,400 अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा दिया है 3000, तो 5 + 2.5 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो E इंटू वी नॉट, लेकिन वी नॉट कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है 2.5 वोल्ट, तो यहां पर मैंने पुट किया 2.5 वोल्ट, तो वोल्ट और E इधर है, जीरो नहीं है, ये जीरो पेपर के पीछे गलती से वो आया है यहाँ पर, ये E इंटू वी है, ये नॉट नहीं है यहाँ पर, E इंटू वी है, यहाँ पर वी नॉट क्या पुट किया मैंने 2.5 वोल्ट, तो E इंटू होल्ड का V इधर आ गया, तो 2.5 इधर, ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 5 लेफ्ट की तरफ भेजा, तो इनका डिवीजन कितना आता है 4.13 - 5 इज इक्वल टू ऐसा आता है, तो ये पहले इक्वेशन से मिलता है। बाद में क्या किया, जो लैम्बडा इंसिडेंट किया वो हाफ किया, तो ये 4.13 कितना बनता है, अभी वो 4.13 नहीं रहता, अभी कितना बनता है 8.26, अभी 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो ये बचता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इंटू क्या बचता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अभी ये वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को कंपेयर करो, ये 4.13 से ये तो डबल हो गया, लेकिन 5 तो उतना का उतना ही रहा, 4.13 से ये डबल हो गया, लेकिन 5 उतना ही रहा, तो मतलब ये सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, डबल से ज्यादा हो गया, ये सब्ट्रैक्शन क्या हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। ये वाला पार्ट तो डबल हो गया, लेकिन ये वाला भी डबल नहीं हुआ ना, ये वाला डबल उतना ही रहा है, तो मतलब ये जो है लेफ्ट का, उससे ये जो है लेफ्ट का डबल से भी ज्यादा हो गया, तो ये 2.5 है, तो इधर का वी नॉट क्या होगा, डबल से भी ज्यादा होगा, मतलब 5 से भी ज्यादा होगा, तो जो आंसर 5 से ज्यादा है वो अपना आंसर है, एक ही है वैसा ऑप्शन, तो वी नॉट क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल। सिंपल याद रखने का, जब लैम्बडा हाफ होता है, जब लैम्बडा हाफ होता है या फिर फ्रीक्वेंसी डबल होती है, जब लैम्बडा हाफ होता है तो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से भी ज्यादा होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल, फ्रीक्वेंसी डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से भी ज्यादा, लैम्बडा आधा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल से भी ज्यादा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो बोला है, कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन इजी है, एच न्यू पहले निकालने का, तो एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट, एच न्यू कितना है, तो ये है न्यू, एच जो है वो पुट किया 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू ए वाला, एच न्यू नॉट कितना इतना है, ये लेफ्ट की तरफ जाके माइनस होता है, तो यहाँ पर मैंने दोनों में से एच बाहर निकाला और न्यू माइनस न्यू नॉट इधर लिखा है, इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ठीक है। तो E का वैल्यू कितना रहता है 1.6 10⁻⁹, वो इधर जाके डिवाइड करो, तो फिर हमको V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, वो आता है 2 वोल्ट आता है, बराबर आता है, कैलकुलेट करके देखो। क्वेश्चन नंबर 41 में कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ काम का नहीं है, इतना ही इक्वेशन काम का है, तो एच न्यू कैसे निकालने का, 12,400 अपॉन लैम्बडा, फाइ निकालने का है वहां पे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.36 वोल्ट दिया है, तो 1.36 वोल्ट इंटू ई होता है EV, और 1.36 इधर पुट करने के बाद ये V नॉट की जगह पे 1.36 वोल्ट पुट करो, तो ये क्या बनता है 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ये अपना ट्रिक है, जल्दी निकालने के लिए ट्रिक है, तो ये इधर सब्ट्रैक्ट करो तो 5 निकलता है, ओके चलो।